ये 1/4 कप वॉलनट है, इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे ताकि हमारे ड्राई फ्रूट सिंक ना हो। वॉलनट्स ब्राउनी में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, इसके लिए इसे अच्छे से मिक्स करके हमें एक साइड में रख देना है। ये 1 कप दूध मैं ले रही हूँ, इसे मैं डाल रही हूँ। पहले उबालूंगी, तो थोड़ा चला लेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। दूध में बॉईल आ गया है, अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून विनेगर डालूंगी। इसे एक बार हम चलाएंगे और हीट ऑफ कर देंगे। अब ये हमारा दूध कर्डल हो गया है, इसे हम सेपरेट रख देंगे। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 1/2 कप कोको पाउडर। इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि अगर कोई इम्प्योरिटीज हो इसमें तो वो निकल जाए। और 1 टीस्पून मैं कॉफ़ी पाउडर इसमें डाल रही हूँ। 1/4 कप शुगर मैंने ली है और 125 ग्राम बटर मैंने लिया है। अब हमें इन तीनों को मिक्स करना है और थोड़ा सा पकाना है। ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है, चीनी, कोको पाउडर और बटर आपस में अच्छे से मिल चुके हैं। इसे हमें 1 मिनट के लिए ऑयल से हम पकाएंगे। आप चाहें तो ये प्रोसीजर माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप माइक्रोवेव में 1-1 मिनट के लिए रखिए और बीच बीच में उसे मिक्स करते जाइए। अब हम हीट ऑफ कर देते हैं। अब इस मिक्सचर में हम ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब ये जो हमने दूध और विनेगर डाल के जो कर्डल मिल्क तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। धीरे धीरे करके इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसके लिए मैं विस्कर ले लेती हूँ ताकि ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब हमें इसमें आटा डालना है। मैं होल व्हीट फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, गेहूं का आटा, और 1 कप गेहूं का आटा मैं ले रही हूँ। इसे हम छान लेंगे। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा में डाल रही हूँ और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसे भी साथ में छान लेते हैं। ये 200 ग्राम चॉकलेट मैंने ली है, डार्क चॉकलेट है ये। इसे मैंने मेल्ट कर लिया है माइक्रोवेव में। मैंने 1-1 मिनट के लिए 2 बार इसे मेल्ट करने रखा। 1 मिनट रखा, उसके बाद अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद 1 बार और रखा। अब ये मेल्टेड चॉकलेट भी मैं अपने मिक्सचर में डाल रही हूँ।
मिक्स कर देंगे। ये वॉलनट जो हमने कॉर्नफ्लावर के साथ मिक्स करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये बेकिंग टिन हमने पहले से तैयार कर लिया है, इसमें मैं अपना बैटर डालूंगी। इसे एक बार अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कुछ एयर बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब इसे वॉलनट से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। अवन को हमने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करने के लिए रखा है। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे 40 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रखेंगे।